नमस्कार। तो हमारे देश की बढ़ चढ़कर आलोचना की जा रही थी और हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी भी आलोचना की जा रही थी। उनको ट्रोल किया जा रहा था और उनको कोसा जा रहा था। और उनको कोसने का काम कौन कर रहा था आपको मालूम है? और कोई नहीं, ये लिब्रांडो ही, ये लेफ्टिस्ट ही, ये पोटासियम ऑक्साइड्स ही। अब देखो यार, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे ये मत पूछने बैठ जाना कि पोटासियम ऑक्साइड्स क्या होता है। वैसे ये लोग इंडियन गवर्नमेंट के बारे में इतनी बुरी बुरी चीजें क्यों बोल रहे थे? क्यों मोदी को बार बार फासिस्ट कह रहे थे? क्यों बार बार ये बोल रहे थे कि मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मरवा रहा है, मोदी के कारण हमारे सारे स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने या फिर कुछ और भी कोर्सेज की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहीं पे फंसे हुए हैं। अब इन स्टूडेंट्स को निकालने का जो जिम्मेवारी है वो इंडियन गवर्नमेंट की है। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अपने सिटीजन्स के साथ खड़ी रहती है। हमारी गवर्नमेंट भिखमंगों के देश जैसी नहीं है, पाकिस्तान जैसी नहीं है कि अपने स्टूडेंट्स को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दे, या फिर जो डरपोक यूएसए है उसकी जैसी है जो अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि तुम लोग अपने जान की रक्षा स्वयं करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद से तुम लोग वहां से निकलो। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इमरान खान नहीं बल्कि हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। इमरान खान ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया और एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो अपने सिटीजन्स को वहां से निकाल रहा है। अब इतने सारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी इंडिया को दिया जा रहा है। इंडिया ने रशिया से बात किया और ये कहा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग बाहर निकालो। तो रशिया के जो एम्बेसडर है उन्होंने ये कहा है कि हम लोग एक सेफ पैसेज बनाएंगे और उस सेफ पैसेज को यूज करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के उन सभी को वापस से रशिया में लाएंगे और रशिया से हम लोग वापस आपको इंडिया भेज देंगे। अब इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया के थ्रू बाहर निकालना और रशिया से इंडिया भेज देना, इससे ज्यादा सेफ और क्या हो सकता है? अगर इंडियन स्टूडेंट्स को पैसेज बनाकर यूक्रेन के जरिए किसी और देश में भेजा जाता और फिर वहां से इंडिया में लाया जाता तो खतरा हो सकता था। और ये जो हेल्प रशिया इंडिया की कर रहा है वो क्यों कर रहा है आपको मालूम है? जिस तरीके से इंडिया का साथ रशिया दे रहा था, हर कदम पे इंडिया के साथ रशिया खड़ा था। 1971 की बात कर लो, चाहे आप वेपन्स को खरीदने की बात कर लो या फिर वॉर की बात कर लो। जब जब यूनाइटेड नेशंस में रशिया के अगेंस्ट वोट करने की बात आई तो इंडिया ने वोट ही नहीं किया, उसने अपना वोट एब्सटेन कर दिया, बर्बाद कर दिया। सिर्फ न्यूट्रली खड़ा रह के इंडिया ने रशिया के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको और मजबूत किया। जहां पे बाकी की जो कंट्रीज है वो रशिया के अगेंस्ट वोटिंग कर रहे थे, वहां पे इंडिया ने अपना वोट एब्सटेन कर दिया। और यही कारण है कि रशिया हमारी अभी भी हेल्प कर रहा है। वरना आप देखो पाकिस्तान को, उसके जो स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से परेशान है। उनको लग रहा है कि अब वो जिंदा बच ही नहीं सकते हैं। ना तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेल्प कर रहा है, ना तो रशिया उनकी हेल्प करने वाला है। और बाकी के जो कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखो, यूएसए के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने गए हुए हैं उनको देखो, उनका भी वही हालत है। अभी जितने भी लिब्रांडोज हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है एब्सटेन करके अपना वोट, इसके कारण इतने सारे लोगों की जान जा रही है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि इससे जो वॉर है वो रुक नहीं रहा है। अब यही जो स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था, इसी कारण से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान बच रही है। अगर इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया होता, क्या रशिया वाले इंडिया के स्टूडेंट्स को पैसेज बना के सेफली इंडिया भेज रहे होते? नहीं भेजते, कभी नहीं भेजते। जैसे बाकी के देशों के स्टूडेंट्स खतरे में हैं, उसी तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स भी खतरे में होते। अब इससे ये भी फायदा हो रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड था वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेडिंग होगी वो इंडियन रुपीज़ में होगा और रूबल में होगा, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, लिब्रांडोज है, पोटासियम ऑक्साइड्स है, ये हमेशा एंटी मोदी होते हैं, हमेशा एंटी मोदी। चाहे मोदी अच्छा काम करे या फिर बुरा काम करे, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों को साइड रख के इनकी जान भी बचाते हैं। इसी तरीके से एक इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट था जो कि इंडियन गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा था, और जब सीएए का टाइम था तो उस टाइम पे वो यूक्रेन में से ये कह रहा था मेरे पास कागज नहीं है तो मैं कागज नहीं दिखाने वाला हूँ। वो मोदी गवर्नमेंट को फासिस्ट कह रहा था, मोदी गवर्नमेंट को ये कहता था कि मुसलमानों को मारना चाहता है, मुसलमानों को खत्म कर देगा, ये इंडिया के अंदर से डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। नरेंद्र मोदी हिटलर के जैसा है क्योंकि सारे मुसलमानों को मारना चाहता है। अब उसी स्टूडेंट को इंडिया वापस लाया गया यूक्रेन में से बचा के, लेकिन फिर भी ये जो फासिस्ट मोदी है, ये जो हिटलर मोदी है, उसने उस मुस्लिम लड़के की जान बचाई, मुस्लिम स्टूडेंट को वापस इंडिया लाया गया। अब देखिए ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, इससे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सीखने को मिलता है। पहला पॉइंट ये सीखने को मिलता है कि जो हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं उनको इंडिया में ही रखा जाए, ताकि इंडिया में ही पैसे रह जाएं, बाहर ना जाए। और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। दूसरा पॉइंट ये कि जो इंडियन रुपी है उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स में उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में जाके अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, तो जो इंडियन रुपी का वैल्यू है वो नीचे ना गिर जाए। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ये जो यूएसए है वो किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। अब मान लेते कि फ्यूचर में कभी इंडिया का जो वॉर है वो पाकिस्तान से हो जाता है, चाइना से हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लाद दिए जाएंगे तो फिर इंडियन रुपी का जो वैल्यू है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमारे इंडियन रुपी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए।
और जो पेमेंट्स वगैरह है वो इंडियन रुपी में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट करना होगा, ताकि जब भी कभी किसी कंट्री से वॉर हो तो उस टाइम पे हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आपने देखा यूक्रेन का क्या हाल हुआ। यूक्रेन नाटो के कंट्रीज के ऊपर और यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट था। यूक्रेन को लगा कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर करता है तो फिर यूएसए वाले तो हेल्प करने आएंगे ही, या फिर जो नाटो के कंट्रीज है वो हेल्प करने आएंगे ही। क्या कोई आया? कोई नहीं आया। तो जब भी वॉर की स्थिति आती है तो सब लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बूस्ट करना होगा, ताकि हम किसी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सके। चाहे आप मिसाइल्स की बात कर लो, चाहे आप एयरक्राफ्ट की बात कर लो, या फिर जो और इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात कर लो। अगर हमारी कंट्री का कभी किसी कंट्री से वॉर होता है तो उस टाइम पे अगर हमारे पास आत्मनिर्भर भारत होगा, हम लोग सब कुछ खुद इंडिया में बना रहे होंगे, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और वार के टाइम पे दूसरे देश से इंडिया के अंदर सामान लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारा आत्मनिर्भर भारत और भी ज़्यादा बूस्टेड होगा और भी ज़्यादा चीज़ें अगर इंडिया में बनेगी तो वॉर के टाइम पे भी हमारा जो कंट्री है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लास्ट पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना होगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हो किस तरीके से लोग रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, और अभी इंडिया और जो रशिया का रिलेशन है वो अच्छा है, इसलिए इंडिया हमेशा रशिया के साथ रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उसके लिए हम लोग रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग रशिया के खिलाफ वोटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया को भी चाहिए कि वो बाकी की जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बड़े कंट्रीज़ को हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली, तो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए, ताकि कभी भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की बात आए तो वो हमारे खिलाफ वोटिंग ना करे और वो हमारे साथ खड़े रहे। अगर हमारी कभी चाइना से वॉर होती है तो इन सब चीज़ों में भी ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो छोटे कंट्रीज हैं वो जल्दी नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के अंदर परमाणु परीक्षण करना चाहते थे, हम एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहते थे। उस टाइम पे हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर था, और उस टाइम पे कांग्रेस का ये कहना था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे परमाणु की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है। सबसे ज़्यादा समझदारी तो इसी में है कि ये सब चीज़ें हम लोग ना करें और अपने ऊपर ध्यान दें। उस टाइम पे अगर परमाणु परीक्षण ना हुआ होता, हम लोग एक न्यूक्लियर पावर ना होते, तो आज हमारी हालत भी यूक्रेन की तरह होती। हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बाहर के कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, और यही कारण है कि चाइना भी हम लोगों से दूर ही रहता है। वरना जिस तरीके से चाइना अपनी तानाशाही करता है, अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर ना होता तो अभी तक उसने पता नहीं क्या कर दिया होता। तो आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़रूरी है, और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। खैर, आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और इसको किसी और दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है।